अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नए साल के पहले दिन का इजलास हुआ। माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। सरमायाकारों की आसानी के लिए सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म ने वजारतों से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर ली। साल नौ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान में कैद 257 भारतीयों की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने ख़ारजा मुहाज पर होने वाली अहम सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से नाम निहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। In India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of Indian prisoners. So the Indian government, I understand, is also sharing the list of Pakistani prisoners in their custody with our High Commission in New Delhi. And also today, Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear incidents pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. We strongly condemn any attempt unity and territorial integrity of Somalia and reject in this regard the announcement made by the Israel recognizing the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. और जंग में पाकिस्तान से मार खाई, तिजारत में अमरीका के आगे एक न चली। 2025 में भारत का बुरा हाल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स ने साल भर का भरपूर खुलासा कर डाला और रिपोर्ट में भारत के लिए नाकामी और हजीमत का साल भी करार दिया। मुकर्ररा वक्त तक असासों के गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जबकि डिफॉल्टर अरकान को आखिरी वार्निंग भी दे दी गई। 31 दिसंबर को गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन खत्म हुई। दर्जनों अरकान ने मुकर्ररा तारीख की पाबंदी न की। दस्तावेज़ात के मुताबिक कौमी असम्बली के 125 अरकान ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। पंजाब असम्बली के 159, सिंध के 62 और खैबर पख्तूनख्वा के 48 अरकान भी डिफॉल्टर करार पाए। फहरिस्त में अता तारड़, सायरा अफजल तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, रमेश कुमार, खुर्शीद शाह, ओवैस लगारी, अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी समेत मुतादिद अहम नाम शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिफॉल्टर अरकान को 15 जनवरी तक की मोहलत दी गई है। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न कराने की सूरत में मुतालिका रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहाली की राह पर गामजन है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में मईशत को तब्दीली का धचका लगा। PTI ने तरक्की करती मईशत तबाह कर डाली। उन्होंने डेटा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि डेटा के ज़रिए हुकूमत को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। के अमल की तरफ गामजन है और जो अभी पहला क्वार्टर आया है उसमें भी GDP का रेशियो आपने देखा है कि 3.71% है। उड़ान पाकिस्तान के एजेंडे के ज़रिए अगले 5 सालों में पाकिस्तान के समाजी और मुआशी इशारियों में कौम की मदद से तब्दीली लाएंगे। किसी पाकिस्तान के दुश्मन को मौका ना दे कि वो हमारे सफ़र में रखना डालें। एक ही रास्ता है और वो है कि हमें अब इक्तसादी और मुआशी लॉन्ग मार्च करके पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना। और भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 2025 का हीरो करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, मईशत और आलमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में फील्ड मार्शल की क़यादत नुमाया रही। भारत के ख़िलाफ़ फतह और आलमी सरमायाकारी के फ़रोग़ को काबिल तहसीन इक़दाम की सताइश करार दिया। कराची में एक बार फिर पानी की पाइपलाइन फट गई है। नेशनल स्टेडियम रोड पर पानी की लाइन फट गई। 48 इंच की लाइन फटने से डालमिया नेशनल स्टेडियम रोड्स ज़ेरे आब आ चुके हैं।
ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। बहादुराबाद, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर और मुलहका इलाकों में पानी बंद रहेगा। कराची में नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉरपोरेशन की 48 इंच की लाइन लीकेज हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक मरम्मत के लिए डी वाटरिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, मरम्मती काम आज रात तक मुकम्मल होगा, जबकि जमशेद टाउन और गुलशन टाउन के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नए IG सिंध जावेद आलम ओढू की मुलाकात। वज़ीर आला ने सिंध पुलिस की कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे, कच्चे में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने और पुलिस को जदीद बनाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार से भी IG सिंध की मुलाकात हुई, जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और जुराइम के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। और मछली पकड़ने का शौक़ जो है वो जानलेवा साबित हुआ है। खानेवाल में मछली पकड़ने के दौरान बुजुर्ग शहरी दरियाए रावी में डूबकर जान बहक हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जाल में फंसी बड़ी मछली के झटके से शहरी दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू ने कार्रवाई के बाद लाश निकाल ली। मुतवफ़ी की शनाख्त 70 साला अख्तर के नाम से हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेड क्वार्टर्स में खुसूसी इजलास हुआ। तवील इजलास में अवाम की फलाह बहबूद से मुतालिक प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि शहरियों की सहूलत के लिए मज़ीद प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायराकार बढ़ाने और ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला भी हुआ। मुल्क में महंगाई में कमी का सिलसिला बरकरार है। वफाकी इदारा शुमारियात महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के मुकाबले में दिसंबर 2025 के दौरान महंगाई की माहाना शरह में 0.4% कमी रिकॉर्ड की गई। दिसंबर में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह कम होकर 5.6% पर आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि देहात में महंगाई माहाना बुनियाद पर 0.6% और शहरों में 0.4% कम हुई। और नए साल के पहले दिन सोना सस्ता हो गया। 1 तोले सोने की कीमत में 2400 रुपये की कमी आई है। सोने की फ़ी तोला कीमत 4,54,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,058 रुपये सस्ता होकर 3,89,713 रुपये का हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने तंदुरुस्ती को कामयाबी की कुंजी करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जब नौजवान नस्ल बीमार होगी तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमें अस्पताल बनाने पर नहीं, मरीज कम करने पर तवज्जो देनी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बर वक्त इक़दामात से थैलेसीमिया की रोकथाम मुमकिन है। अस्पताल बनाकर, डॉक्टर रखकर, मशीनें लगाकर मरीजों का इंतजार करना ये हल नहीं है। ये हल नहीं है। अस्पताल में मरीज को आने से बचाना, इंसानों को मरीज बनने से बचाना, ये है हेल्थ केयर। लड़के का टेस्ट होना कोई मायूब बात नहीं समझी जानी चाहिए, मस्ट हो। जो ये नहीं कर रहा वो क्राइम कर रहा है। मुल्क भर का मौसम सर्द, कहीं धुंध के डेरे तो कहीं धूप। बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में कड़ाके की सर्दी है। 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटा की हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने की पेशगोई कर दी है। सर्दी आ नहीं रही बल्कि आ गई है। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्द मौसम का राज। कहीं बादल बरस रहे हैं तो कहीं धूप जिस्मों को हरारत दे रही है। बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में दांत बजा देने वाली सर्दी। सयाहती मकामात पर सैर करने वालों के पैसे पूरे हो गए। बर्फ पोश वादियों के दिलकश नज़ारों में सयाह कहीं खो से गए। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज की बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कल्लात, ज़ोब और मुल्हिका इस्लाम में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमात से गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कराची में 4 जनवरी से सर्द लहर की पेशगोई कर दी। तर्जुमान अंजुम नज़ीर ज़ैगम के मुताबिक 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटा की सर्द हवाएं चलना शुरू होंगी। शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है।
और मज़मूम सियासी मकासद के लिए अवाम की जानों से खेलने वाले मोदी की तमाम तर साजिशों का पर्दा चाक हो गया है। पुलवामा हमले के होशबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। मोदी ने अपने घिनौने सियासी मकासद के हुसूल के लिए नाअहली पर पर्दा डालने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ढोंग रचाया। पुलवामा ड्रामा जाहिर करता है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की मजमूम साजिशों से फाशिस्ट मोदी अपने ही अवाम का कातिल बन चुका है। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने इंसानी जराइम में मुलव्विस मोदी के ओछे सियासी हथकंडों की कलई खोल दी। संतान पांडे ने इंकशाफात किए कि 2019 में पुलवामा हमला किसी गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था, क्योंकि वह अवाम के जज्बात बढ़ाकर इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे। मुंबई अटैक, पुलवामा हमले, समझौता एक्सप्रेस और पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस मोदी हुकूमत का मजमूम सियासी मकासद के हुसूल का पुराना तरीक़ेकार है। साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में सोने के भाव आसमान पर पहुंच गए। फी तोला सोना 4,70,000 से तजावुज़ कर गया। सोना महंगा होने से खरीदारी में नुमायां कमी भी आई। सोने के कारोबार से वाबस्ता ताजिर परेशान रहे और लोगों को चांदी में सरमायाकारी का मशवरा भी दे दिया। कफील अहमद की रिपोर्ट। सोने की ऊंची उड़ान। 2025 में सोने के भाव सातवें आसमान पर जा पहुंचे। बड़े ममालिक की जानिब से सोने में सरमायाकारी ने आलमी मंडियों में सोने की कीमतों में इजाफा कर दिया। मकामी मार्केटों में भी सोना महंगा हुआ। सिर्फ एक साल में फी तोला सोने की कीमत में 1,90,000 रुपए इजाफा देखा गया। सोना 4,70,000 तक पहुँच गया। कभी ऐसा हुआ 30-40,000, 20,000, 30,000 सालाना बढ़ते थे, लेकिन 2025 जो है होशर पर रिकॉर्डेड साबित हुआ कि 1,90,000 रुपये का इजाफा हुआ और 10 ग्राम सोने की कीमतों में 1,62,895 रुपये इजाफा हुआ। यानी अगर सोने की फी तोला कीमत की बात करें तो 4,70,000 रुपये पे हम खड़े हो गए। आलमी सतह पर चाइना समेत दीगर ममालिक के सरमायाकारों ने गोल्ड में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है। गुज़िश्ता बरस $2,622 और अब $1,835 बढ़कर $4,457 फी औंस की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गया है। चाइना और बड़े कंट्रीज हैं, उन्होंने परचेजिंग पावर दिखाया बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है वो ख़रीदा, जिसकी वजह से मंडी जो है मज़ीद तेज़ पे तेज़ होती गई और $1,835 जो है वो आलमी मंडी के अंदर एक साल के अंदर फी औंस की कीमतों में इजाफा देखा गया। गोल्ड के ताजरों के मुताबिक आइंदा साल भी सोने की कीमतों में इजाफा ही रहेगा। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2026 खुशहाली का साल करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस साल अमन, मसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मगर पाकिस्तान ने इस्तकामत दिखाई। उन्होंने कहा कि मार के हक़ में मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साल नौ के आगाज़ पर मुबारकबाद। मुल्क कौम के लिए दुआएं। उन्होंने 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान कर दिया और अज़म जाहिर किया कि इस नए साल में आवाम की फलाह बहबूद, खुशहाली और तरक्की के अहदाफ पूरे करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, दुआ है कि साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और आफियत का साल साबित हो। दुआ है अल्लाह पाक पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के अवाम को खुशियों से हमकिनार करे। ICC टेस्ट रैंकिंग बॉलर्स की दर्जाबंदी में पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली पहली पोजीशन के नज़दीक पहुंच गए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 दर्जे तरक्की पाकर तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। नुमान अली और दूसरी पोजीशन पर मौजूद मिसल इस्रार की रेटिंग पॉइंट्स 843 हैं, जिसमें इशारे के बाद इंतहाई मामूली फ़र्क है। शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तनज़ुली से 24वीं पोजीशन पर चले गए। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम का नए साल पर पाकिस्तानी अवाम को सेहत से मुतालिक अहम पैगाम। साबिक कप्तान ने अवाम को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने का मशवरा दे दिया। कहा, हकीमों के पास जाना छोड़ें और गैर ज़रूरी खाने पीने से परहेज़ करें। सेहत होगी तो ज़िंदगी के सारे रंग भी होंगे। जान है तो जहान है। और अब 4 जनवरी को कराची में एक और आलमी इवेंट होने जा रहा है। कराची में टॉप लेवल की मैराथन का होना खुशाइंद है। तमाम कराची वाले इस इवेंट में शिरकत करें। मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मजीद के कहा आपको सुनवाते हैं। 4 जनवरी को एक और इंटरनेशनल इवेंट हमारे शहर में होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस साल का ये इवेंट इस कामयाबी के साथ हो कि अगले साल इंशाल्लाह हम कराची ओल्ड सिटी एरिया में, पूरे कराची में इस तरह की मैराथन करें। 23 मार्च को इंशाल्लाह कराची शहर में साइकिलिंग का इवेंट हम करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि जो कराची का मुस्बत चेहरा है, कराची के अंदर ये जो मुस्बत एक्टिविटीज़ हैं,
ये इसी तरीके से जारी व सारी रहेंगी। सेलिब्रेट करेंगे एंड वी विल रन फ्रॉम कराची, रन फॉर कराची, टॉप पीपल फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम कराची इंशाल्लाह। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि चैंपियनशिप का आगाज़ 4 जनवरी से होगा, जो 28 फरवरी तक 4 मरहलों में खेली जाएगी, जबकि फाइनल मरहला 17 से 28 फरवरी तक लाहौर में होगा। पाकिस्तान आर्मी के मिल के तावन से 3rd इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप करने जा रहे हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से तकरीबन 718 क्लब्स 4 मरहलों में हिस्सा लेंगे। 4 जनवरी से 26 जनवरी तक पहले मरहले को हम कंप्लीट करेंगे। फाइनल और चौथा मरहला जो है वो कौमी सतह के मुकाबले होंगे। जो फाइनल मरहला है वो 17 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी 2026 तक लाहौर में मुनक्कद होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।